Good morning, all of you. In today's class, we will be studying the 5 golden rules of the chapter tenses. ठीक है. I'm not saying कि आप लोग बस ये वीडियो देखोगे तो आप पता नहीं क्या ही कर दोगे, सारे टेंस के क्वेश्चन सोल्व कर लोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है. पहले ही मैं ये बात आपको बता दूं. हाँ, अगर आपके बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर है, आपको टेंसेस बड़े बढ़िया तरीके से समझ आया हुआ है, तो ये वो रूल्स हैं जो मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जिन पे बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो आप इनको करके इजीली 90% से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं इस टॉपिक से. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो. हमारा पहला टॉपिक है ये. सो फर्स्ट रूल हमारा होता है दो फ्यूचर की घटनाएं. ठीक है, दो फ्यूचर की घटनाएं. आपको मैं एक बात बता दूं, इस चैप्टर से जो क्वेश्चन कंफ्यूजिंग होते हैं, ठीक है, वैसे तो इस चैप्टर में बहुत कुछ है भाई, बहुत क्या पता कितना ही कुछ है, बट हम सिर्फ मैं तुम्हें ना मिनिमाइज करके बिल्कुल कम से कम में ज्यादा से ज्यादा वाला इफेक्ट देता हूं. जो क्वेश्चंस आते हैं हम बस उसी पे फोकस कर रहे हैं. तो दो फ्यूचर की घटनाएं, इसमें क्या होता है, अब आप यहां देखो एक एग्जांपल से, आई विल नॉट स्टडी व्हेन आई विल विजिट माई होम. ठीक है, आप एक सेंटेंस ये ले लीजिए, आई विल नॉट स्टडी व्हेन आई विल विजिट माई होम. जब मैं अपने घर जाऊंगा, विजिट करूंगा, ठीक है, तो मैं नहीं पढ़ूंगा. तो यहां पे आप लोग एक चीज नोटिस करोगे कि दो घटनाएं हैं फ्यूचर की. आई विल नॉट स्टडी, ये भी आपका फ्यूचर टेंस है, विल है यहाँ पे, एंड आई विल विजिट माई होम, ये भी आपका फ्यूचर है, विल है यहाँ पे. तो एक्चुअल में रूल क्या है भाई, अगर ऐसा होता है जब दो फ्यूचर की घटनाएं होती है, तो रूल देखो ये होता है कॉम्बिनेशन. कॉम्बो याद रखने आपको, कॉम्बो. ठीक है, दो फ्यूचर की घटनाओं का कॉम्बो होता है प्रेजेंट सिंपल प्लस फ्यूचर सिंपल. ठीक है भाई, ये कॉम्बोज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई टेंस चैप्टर की. तो ये कॉम्बिनेशन होता है हमारा प्रेजेंट सिंपल प्लस फ्यूचर सिंपल. ये क्या है, क्यों है, कैसे है, वो पिछली वीडियो में कल बताया था. आप लोग जिसको अगर नहीं आता तो वो भी जाके जरूर देखें. आई विल नॉट स्टडी व्हेन आई विल विजिट माय होम, कॉम्बिनेशन है प्रेजेंट सिंपल और फ्यूचर सिंपल का. मतलब ये है कि अगर ऐसे दो फ्यूचर की घटनाएं हो जैसे इस सेंटेंस में है, तो उनमें से एक सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट का होगा और वो ये वाला होगा. ठीक है, तो ये विल नहीं आएगा. आई विल नॉट स्टडी व्हेन आई विजिट माई होम. ठीक है, तो यहां पे अब एक चीज देखना, मैं आपको दोबारा से बताता हूं कि दो इसी रूल को अगर मैं अब एक बहुत और ज्यादा इजी वे में लिख दूं, इसी रूल को लिख दूं एक और इजी सिंपल से वे में, तो वो ये होगा कि दो व्हेन एक सेंटेंस में, सॉरी दो व्हेन नहीं, दो विल एक सेंटेंस में नहीं आते. ठीक है, प्लीज लेट मी टेल यू, कोई ज्यादा हीरो ना बने. ठीक है, मुझे पता है ऐसे सेंटेंसेस हो सकते हैं जहां पे दो विल आते हैं, बट आप लोग देखोगे 99% केसेस में जो पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन बनता है वो इसी रूल का बनता है. और इसी रूल का बनता है तो वहां यही लगेगा, दो विल एक साथ नहीं आते. और आप बहुत सी बुक्स में देखोगे इसी तरह से लिखा हुआ भी होता है, तो दो विल एक साथ नहीं आते. आप इसी रूल को ऐसे भी रट सकते हो. अब बात आनी चाहिए आपके दिमाग में कि तो कौन से विल को हटाएं, क्या आगे वाला विल हटेगा पहला या दूसरा विल हटेगा, कौन सा विल हटेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अब कि कौन सा विल हटेगा. तो उसके लिए आपको देखना है भाई, स्टार्ट यहां पे मैं कुछ लिखता हूं, देखो व्हेन अनलेस अंटिल, ठीक है, एज फार एज सून एज. ठीक है, ये वो फ्रेजेस हैं जिनके बाद आने वाला विल हटता है. ठीक है, और बिफोर आफ्टर, ये जो वर्ड्स हैं इनके बाद आने वाला विल हटता है. ठीक है भाई, ये जो वर्ड्स है व्हेन अनलेस अंटिल एज फार एज सून एज बिफोर आफ्टर, और भी एक आधा हो सकता है. सो इनके बाद वाला विल, तो कौन सा विल हटेगा,
इनके बाद आने वाला विल। एक बार मैं फिर रिपीट करता हूं, दो फ्यूचर की घटनाएं होती हैं, तो एक टेंस सिंपल प्रेजेंट होता है, एक टेंस सिंपल फ्यूचर होता है। दो विल एक साथ नहीं आते, सरल भाषा में ये कहा जाता है। तो कौन सा विल हटेगा, अब मुद्दा ये उठता है। तो व्हेन, अनलेस, अनटिल, एज फार एज, सून एज, बिफोर, आफ्टर, एक्सेट्रा, कुछ और होते हैं ऐसे ही मिलते जुलते, उन फ्रेजेस के बाद आने वाला जो विल होता है वो हटता है। अब एक फाइनल सेंटेंस लेके मैं आपको सिखाता हूं, बता देता हूं। अब आप यहाँ पे देखिए, आपके सामने दो सेंटेंसेस है। फाइनली इन दोनों सेंटेंसेस से आपका सारा मैटर क्लियर हो जाएगा। ये देखो, यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू विल वर्क हार्ड। ठीक है भाई, तो अनलेस यू विल वर्क हार्ड, यहाँ पे अनलेस के बाद आने वाला जो विल है उसको हटाया गया है। व्हेन आई विल रीच पटना आई विल मीट यू, यहाँ पे व्हेन के बाद आने वाला जो विल है उसको हटाया गया है। तो ये जो वर्ड्स आपको लिखवाए हैं ये आपको याद रखने पड़ेंगे, आपकी मजबूरी है भाई। ठीक है, अगर मार्क्स स्कोर करने हैं तो। सो दिस वाज आवर रूल नंबर 1। अब चलते हैं रूल नंबर 2 पे। रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 हमारा है फ्यूचर की जगह, फ्यूचर की जगह प्रेजेंट। ठीक है, प्रेजेंट टेंस। फ्यूचर की जगह प्रेजेंट टेंस आता है हमारा कई बार, वो हम देखेंगे इस रूल नंबर 2 में कि वो ऐसा कब कब होगा। तो यहाँ पे देखो, ऐसा जब होगा जब कोई भी काम प्री प्लान्ड हो। ठीक है, सबसे मेन एक ही वर्ड में अगर देखें तो ये होता है प्री प्लान्ड, या फिर हम सरल भाषा में कहें तो जो कोई एक फिक्स काम होता है, जो तय है, पहले से ही तय है कि ये काम उस दिन करना है। और ऐसा नियर फ्यूचर में होता है। ठीक है, प्लस नियर फ्यूचर, ये ऐसा नहीं कि तुम 2 साल आगे वाले फ्यूचर के बारे में ऐसे यूज कर सकते हो। नियर फ्यूचर में कोई काम पहले से ही तय है, प्री प्लान्ड है, तो वहां पे फ्यूचर की जगह प्रेजेंट टेंस आ जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे इन सेंटेंसेस में देख सकते हो, ही इज अबाउट टू गो या अबाउट टू लीव, अबाउट टू लीव फॉर दिल्ली। अब यहाँ पे देखो, ये क्या कह रहा है, ही इज अबाउट टू लीव फॉर दिल्ली। ठीक है, वह दिल्ली के लिए जाने वाला है। ठीक है, हालांकि अभी ये काम फ्यूचर में है। ही विल लीव फॉर दिल्ली, ही विल लीव फॉर दिल्ली, ही विल लीव फॉर दिल्ली। ये भाई एक बात और कि ऐसा नहीं है कि हम ये यूज कर सकते हैं प्रेजेंट टेंस तो फ्यूचर वाला गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये तो है ही ठीक और ये भी ठीक है, दोनों ठीक होते हैं इस केस में। यहाँ पे यानी कि कहने का मतलब ये कि अगर प्री प्लान्ड और नियर फ्यूचर की बात हो तो हम प्रेजेंट इंडेफिनेट का यूज कर लेते हैं कई बार फ्यूचर की जगह, और कई बार हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का भी यूज कर लेते हैं। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट इंडेफिनेट नहीं पता तो जाके पिछली वीडियो देखो। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कैसे, जैसे कि आई एम गोइंग टू सी यू, आई एम गोइंग टू सी यू नेक्स्ट मंडे। ठीक है, मैं अगले सोमवार तुमसे मिलने वाला हूं। ठीक है, आई एम गोइंग टू सी यू नेक्स्ट मंडे। या पीएम इज लीविंग, कंटिन्यूअस भी यूज कर सकते हो, फॉर यूएस टुमारो। ठीक है, पीएम इज लिविंग फॉर यूएस टुमारो। तो यहाँ पे आप देखोगे आई एम गोइंग, इज लिविंग, ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन ये जो दोनों सेंटेंस ये असल में भविष्य काल के हैं। आप देखो, अगले सोमवार, कल, आने वाला कल। तो यहाँ पे मैंने ये बताया, ये भी एक अच्छा रूल होता है। कई बार बच्चे ये देख के कि तो नेक्स्ट मंडे की बात है तो इसका मतलब ये सेंटेंस गलत है, इसको रोंग कर देते हैं, रोंग समझते हैं। भैया ये बिल्कुल ठीक होता है। तो गोल्डन रूल नंबर 2 सिर्फ यही है कि अगर नजदीकी फ्यूचर की बात होती है तो फ्यूचर टेंस की जगह पे प्रेजेंट इंडेफिनेट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी दोनों यूज हो जाते हैं। अब देखते हैं हमारा रूल नंबर 3 क्या। दो घटनाएं, जब पास्ट में कोई दो घटनाएं घट रही हो तो उन पे कौन सा पास्ट का टेंस यूज होगा, कौन सी वाली घटना पे कौन सा वाला टेंस यूज होगा, इस पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा जाते हैं। डबल स्टार्ट रूल है भाई, डबल स्टार्ट रूल है। आप यहाँ पे देखो, पास्ट की दो घटनाओं का पहले मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। ठीक है, व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन, ट्रेन हैड लेफ्ट।
ठीक है भाई, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही सी चीज है। देखो पहले तो देखो यहाँ पे दो सेंटेंस है। व्हेन आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पे पहुंचा, ट्रेन हैड लेफ्ट, रेल जा चुकी थी, ठीक है, ट्रेन जा चुकी थी। तो दो घटनाएं हैं, दोनों पास्ट की है। यहाँ पे आप देखोगे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यहाँ पे आप देखोगे हैड है। जिनको ये बातें समझ नहीं आ रही उनको अपने बेसिक्स क्लियर करने पड़ेंगे, ठीक है। When I reached the station, train had left. अब यहाँ पे आप देखो ये है घटना नंबर 1, एक्शन नंबर 1, सॉरी एक्शन, अब ये देखना है आपको, सॉरी वो एक्शन 2, ये एक्शन 1, यानी कि जो पहले हुआ है, ठीक है, जो पहले हुआ। भाई देखो पहले रेल का जाना हुआ ना, अगर मैं जब रेल स्टेशन पे पहुंचा तो रेल जा चुकी थी, इसकी हिंदी है, तो पहले गई है रेल, फिर पहुंचा हूं मैं, तो इसमें ये समझना होता है, वो है एक्शन नंबर 1, ये है एक्शन नंबर 2, पहले एक्शन बाद में एक्शन, ठीक है। तो एक्शन नंबर 1 और एक्शन नंबर 2 आपको यहाँ पे मेन इसी में आपका रूल छुपा है। देखो एक्शन नंबर 1 जो होता है वो हमेशा आपका पास्ट परफेक्ट लेगा। क्या लेगा भाई? हमेशा वो आपका पास्ट परफेक्ट यानी कि हैड, ठीक है, सिंपल भाषा में हैड याद रख लो, यानी कि पास्ट परफेक्ट यानी कि हैड प्लस V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म, वो तो ठीक है। एक्शन 1 लेगा आपका पास्ट परफेक्ट और एक्शन 2 लेगा आपका V2 यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, और अगर नाम बोलूं तो सिंपल पास्ट। एक्शन 2 लेगा सिंपल पास्ट, एक्शन 1 लेगा पास्ट परफेक्ट। सो दिस वाज ऑल अबाउट रूल नंबर 3। बहुत इंपॉर्टेंट रूल आपका, मैं फिर बता दूं, जब दो घटनाएं पास्ट में घटे, बिल्कुल सरल भाषा में हिंदी में बता रहा हूं, जब दो घटनाएं पास्ट में घटे तो जो घटना पहले घटेगी, जो घटना पहले घटेगी उस घटना के साथ तो आता है पास्ट परफेक्ट, और जो घटना बाद में घटेगी उसके बाद आता है सिंपल पास्ट। एक और एग्जांपल लेके आपको मैं ये समझा देता हूं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम। ये देखो, और मेरे बताने से पहले ही आप जो वीडियो देख रहे हो आपको खुद अपने मन में सोचना है कि इसमें क्या गलत है और क्या सही है। देखो ये Before I met him, he had left for city. Before I met him, he had left for city. मेरे उससे मिलने से पहले ही वो शहर को जा चुका था, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे फिर से वही, उसका शहर में जाना, he had left for city, ये पहला एक्शन है तो इसके साथ हैड आया है तो ये ठीक है, और ये पुराना एक्शन है, यहाँ पे हैड नहीं आया तो ये गलत है। अब मैं बताता हूँ आपको कि इस पे क्वेश्चन कैसे देता है। देखो, या तो दोनों तरफ हैड लगा देगा तो आपको देखना है कौन सा हैड हटाना है, या दोनों तरफ हैड नहीं लगाएगा तो आपको देखना है कहाँ पे हैड लगाना है। तो वो बच्चा बहुत आराम से कर लेगा जिसको एग्जैक्ट पता हो कि पहले एक्शन के साथ हैड आएगा, दूसरे एक्शन के साथ नहीं आएगा। दैट्स इट, दिस इज ऑल अबाउट रूल नंबर 3। अब चलते हैं रूल नंबर 4 की तरफ। रूल नंबर 4 है हमारे पास, जब पास्ट में टाइम बता रखा हो, टाइम बता रखा होगा का मतलब क्या है कि टाइम स्पेसिफाइड हो। मैंने हिंदी में लिख दिया, वो मैं बताता हूँ, देखो क्या मैं बोल रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सेंटेंस है, आई हैड मेट यू, आई हैड मेट यू, मैं तुमसे मिला, और ये है क्या? पास्ट परफेक्ट। कोई दिक्कत नहीं है इस सेंटेंस में, लेकिन अगर टाइम स्पेसिफाइड कर दूं मैं, लास्ट नाइट, आई हैड मेट यू लास्ट नाइट, अगर लास्ट नाइट साथ में लिख दूं तो भाई ये गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे हैड नहीं आएगा। सो रूल क्या है हमारा, जो आपको नोट डाउन भी करना है, रूल है हमारा कि पास्ट में जब टाइम स्पेसिफाइड हो तो रूल है पास्ट परफेक्ट नहीं, पास्ट परफेक्ट नहीं, पास्ट सिंपल आता है। इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है बच्चों को, ये बात मुझे पता है, मुझे भी होती थी। 100% इस सेंटेंस में कंफ्यूजन होती है कि पास्ट में है भाई हैड आएगा या नहीं आएगा। तो ये देख लो भाई, अगर टाइम स्पेसिफाइड होता है तो नहीं आता,
मतलब हैड नहीं आता, पास्ट सिंपल आता है। याद रखो, अगर पास्ट में कोई टाइम स्पेसिफाई कर रखा हो तो आपको सिंपल पास्ट लेना होता है, कभी भी पास्ट परफेक्ट नहीं लेना होता। और अब टाइम स्पेसिफाइड कैसे कैसे किया जा सकता है वो भी बता दूं। जैसे लास्ट नाइट, लास्ट वर्ड के साथ कुछ भी लिख दो, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट डे, ठीक है, कुछ भी लिख दो। या यस्टरडे, इन सभी के साथ सिंपल पास्ट आएगा, यस्टरडे। या इन 1937, इस तरह से कोई टाइम फिक्स बता दे, या सुबह 10 बजे, इस तरह से कोई बता दे, तो इन सभी टाइम्स के साथ आपका सिंपल पास्ट आएगा। कीप इन माइंड ओनली सिंपल पास्ट आएगा, ठीक है भाई। सो दैट वाज अबाउट रूल नंबर 4। पास्ट में टाइम बता रखा हो तो सिंपल पास्ट आता है, पास्ट परफेक्ट नहीं। अब चलते हैं अपने रूल नंबर 5 एंड लास्ट रूल पे। इस रूल में एक्चुअली मैं बस आपको 2 पॉइंट बताऊंगा, कुछ बातें हैं इस रूल में, ठीक है। पहली बात तो है कोम्बो। एक कोम्बो बस आप सीधा याद रखो, कोई मतलब नहीं हमसे कि क्या सीन है क्या नहीं। देखो, इफ हैड प्लस वुड हैव, ये कोम्बो रख लो। एक तो याद रखने भाई, देखो सीरियसली मुझे खुद नहीं पता ये क्यों होता है, ठीक है। क्यों के लिए मैं नहीं हूं, मैंने आपको पहले ही बताया। मैं सिर्फ आपको वो बताता हूँ जिनसे आप एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से क्वेश्चन को क्रैक कर पाओ। मुझे खुद नहीं पता ये होता क्यों है, तो मुझसे ये आप उम्मीद ना करें कि मैं आपको ये बताऊं कि ऐसा क्यों होता है। तो इफ हैड प्लस वुड हैव, ये कॉम्बो रट लो भाई। इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैं लिख दूं, इफ आई हैड विजिटेड द टेम्पल, आई हैड डोनेटेड इनफ मनी, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से तुम्हें सेंटेंस दे देगा। तो आपको कॉम्बिनेशन याद रखना कि इफ और हैड जहां होगा तो वहां पे वुड हैव आना चाहिए, दोबारा हैड नहीं आएगा, यहाँ पे आई वुड हैव आना चाहिए। बस ऐसे ही सेंटेंस आप प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चंस करोगे, आपको बहुत मिलेंगे। तो इफ हैड के साथ क्या कॉम्बिनेशन होता है, वुड हैव। तो 5th रूल में हमारा पहला सब रूल तो है ये। 5th रूल में 2 रूल बताऊंगा आपको। एक तो ये कॉम्बिनेशन था, इफ हैड के साथ आना चाहिए वुड हैव। और एक और पॉइंट है बस छोटा सा, ये 2-3 देखो, 2-3 चीजें होती हैं। जैसे एक होता है इट इज हाई टाइम या इट इज टाइम। कभी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, ठीक है। या फिर भाई इफ आई वर, इफ आई सपोज इफ आई, ये ऐसे कभी भी सेंटेंस शुरू होगा तो याद रखना है। देखो, इनके साथ तो हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और इसके साथ हमेशा वर आएगा। इसके साथ तो हमेशा सेकंड फॉर्म आएगी और इसके साथ हमेशा वर आएगा। इस बात को कभी भी मत भूलना। अब यहाँ पे देखिए, ये 2 सेंटेंसेस हैं उन्हीं रूल्स के ऊपर। इट इज हाई टाइम यू स्टडी हार्ड, तो इट इज हाई टाइम यू स्टडी हार्ड यहाँ पे है। और इट इज हाई टाइम से अगर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो स्टडी हमारा गलत होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म स्टडीड यहाँ पे यूज होगी, ठीक है भाई। और इफ आई वर अ बर्ड, इफ आई डैश अ बर्ड, तो भाई इफ आई से अगर सेंटेंस स्टार्ट होगा यानी कि कोई भी अनफुलफिल्ड विश है, अगर कोई भी ऐसी बात है मनगढ़ंत जो कभी पूरी नहीं हो सकती, सोची विचारी बात है, तो भाई हमेशा वर आएगा, ओनली वर ही आएगा। चाहे यू हो, आई हो, वी हो, कुछ भी हो, वर ही आएगा भाई। आपको ना टेंस पे ध्यान देना ना कुछ, अगर ऐसे बात है तो वर ही आएगा। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए ये हमारा रूल नंबर 5 फिनिश होता है। तो फाइनली मैं आपको फिर बताता हूं, अगर आपके बेसिक्स क्लियर है और ये 5 गोल्डन रूल्स आपने अच्छे से कर लिए तो 10th चैप्टर से आप कोई भी क्वेश्चन इजीली कर सकते हो, ठीक है भाई। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं शाम को 4 बजे मैथ्स की क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।